रॉबिनहुड, इस नाम के बारे में तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसका काम था अमीरों को लूटना और गरीबों की मदद करना। लेकिन आज हम जिस रॉबिनहुड के बारे में बात कर रहे हैं, ये वो रॉबिनहुड है जो गरीबों के साथ ही रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, फ़िल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे मुत्तू एलिस कार्टन का। दोस्तों, ये एक वेब सीरीज़ है जो जियो हॉटस्टार पर आ चुकी है और जिसके 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 20 से 25 मिनट तक वेरी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपका कीमती समय इस वेब सीरीज़ पर खर्च करने लायक है या नहीं? चलिए बात करते हैं। पहले इसकी संक्षेप में छोटी सी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के गांव के अंदर एक छोटी सी पुलिस चौकी होती है, या हम उसे पुलिस स्टेशन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर 3-4 पुलिस वाले होते हैं। लेकिन अब वो पुलिस चौकी बंद होने के कगार पर होती है, यानी कि सरकार की तरफ से ऑर्डर आते हैं कि इस चौकी को बंद कर दिया जाए। उसका कारण ये होता है क्योंकि 3-4 साल से उस पुलिस चौकी में कोई भी केस नहीं आया था। अब वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं, 3-4 पुलिस वाले होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार यदि ये पुलिस चौकी बंद हो गई तो सरकार हमें शहर भेज देगी। और उनमें से एक पुलिस वाला जो उसी गांव का होता है और उसे बकरी पालने का बहुत शौक होता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पुलिस चौकी छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तो वो चाहता था कि किसी भी तरह ये पुलिस चौकी चलते रहे, मैं यहीं पर गांव में रहूं। इसलिए वो सारे पुलिस वाले गांव के अंदर जाते हैं और गांव वालों से बोलते हैं कि यार किसी भी तरह कोई झूठी रिपोर्ट लिखा दो, ताकि हम सरकार को दिखा सकें कि देखो हमारे पास कोई केस आया है और ये पुलिस चौकी बंद ना हो। अब यही सब बातें चलती रहती हैं, लेकिन इसी दौरान एक शॉकिंग केस उनके हाथ में आ जाता है। और केस वो ये होता है कि उन्हें पता लगता है कि पहाड़ी के ऊपर एक सरकटी लाश मिली है। अब वो सरकटी लाश मिली है तो पुलिस वाले वहां पर जाते हैं और अपने अफसरों को भी बुला लेते हैं, और वो सोचते हैं जब पुलिस सरकटी लाश यहाँ पर है तो धड़ भी कहीं यही होगा। तो वो उस सरकटी लाश का धड़ ढूंढने में लग जाते हैं, मगर धड़ कहीं भी नहीं मिलता। अब वो वहां पर सरकटी लाश किसने लाके रखी, क्यों रखी और उसका क्या मकसद होता है, वो जिस सरकटी लाश होती है वो मुत्थू की होती है, जिसका रोल प्ले किया है विजय सेतुपति ने। अब कहने का मतलब ये है कि पुलिस वालों को एक केस तो मिल जाता है, वो भी इतना शॉकिंग कि चलो यार अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाएंगे। अब वो सभी पुलिस वाले उसकी इन्वेस्टिगेशन लग जाते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्यों, कैसे, क्यों किया, किसने किया और उनका क्या मकसद था इस सरकटी लाश को यहाँ पर रखने का। लेकिन टाइम पीरियड दिखाया गया है 2002 से लगा के 2024 तक, 25 तक। वो ऐसे दिखाया गया है कि जिसमें हमें देखने का आनंद हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है, हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाती है, देखने का बहुत मजा आता है। स्क्रीन प्ले के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। शुरू के जब आप 2-3 एपिसोड देखोगे तो आपको हो सकता है कि वो स्लो लगे या स्लो पेस लगे, लेकिन 3 एपिसोड होते ही वेब सीरीज काफ़ी फास्ट गति में आ जाती है और वो काफ़ी फास्ट पेस लगने लगती है, यानी कि आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। यदि आपने 3 एपिसोड देख लिए इसके, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके बाद आप ये पूरी वेब सीरीज़ खत्म करने के बाद ही बैठोगे। अब स्टोरी मैंने इसकी बता दी, स्टोरी में ज़्यादा बताने लायक मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि इसी के इन्वेस्टिगेशन के आस-पास ये पूरी वेब सीरीज़ घूमती रहती है। अब विजय सेतुपति का इसके अंदर क्या रोल है और विजय सेतुपति को कोई मारता है, उसकी गर्दन को क्यों काटता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि उनका मेन मकसद क्या होता है। यही कशमकश आपके दिमाग में बंधी रहेगी कि यार शुरू में ही सर कटी काट दी, यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जो लीड रोल है, जो हमारा हीरो है, उसी की सर काट दी है। लेकिन इसके क्या मकसद हो सकता है, तो यही आपको इंटरेस्ट, यही चीज़ आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगी पूरी वेब सीरीज़ के अंदर। लेकिन इस वेब सीरीज़ की मुझे एक खास बात लगी, जो मैंने आज तक किसी वेब सीरीज़ या किसी फ़िल्म के अंदर नहीं देखी, कि पैसों के लिए इसके अंदर जितने भी व्यक्ति दिखाए गए हैं, हर किरदार को पूरी तरीके से ईमानदार दिखाया गया है। आप ये मत सोचना कि ये बता के मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में रिवील कर दिया है, लेकिन ये मेरे मन में थी, इसलिए मैंने आपको बात ये बता दी। हाँ, अब मैं अगर यदि इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो विजय सेतुपति जो इसके लीड रोल में हैं, उसके बारे में तो कुछ हम कह ही नहीं सकते कि वो मास्टर क्लास एक्टर हैं। और अपनी एक्टिंग में पहले भी उनके बारे में कह चुका कि वो तो हर किरदार के अंदर घुस जाते हैं, पूरी जान डाल देते हैं। मैंने भी यह वेब सीरीज़ देखी है तो सिर्फ़ विजय सेतुपति की वज़ह से, क्योंकि मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनसे मैं इतना अटैच हो गया था कि मुझे वेब सीरीज़ देखने का बहुत मज़ा आया। और फिर कभी 2002 के पीरियड में जब ये चली जाती है, कभी 2004 के में, जब 2014 के में, तो हमारा इंटरेस्ट पूरी वेब सीरीज़ में बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि आपको वेब सीरीज़ देखने का मज़ा आएगा। यदि आप लोगों ने वेब सीरीज़ देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वेब सीरीज़ कैसी लगी। और यदि आपने वेब सीरीज़ नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या करता हूँ कि यदि आप विजय सेतु के फ़ैन हैं और यदि ना भी हों, तो भी मैं चाहता हूँ कि आप ये वेब सीरीज़ देखो, आपको देखने का तो मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ मैं बात आपको ज़रूर क्लियर कर देता हूँ कि आप ये मत सोचना कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई थ्रिलर होगा या हाई सस्पेंस होगा। इतना तो हाई सस्पेंस या थ्रिलर नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी ओवरऑल वेब सीरीज़ अच्छी है
वन टाइम वेब सीरीज देखने लायक है। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आपने वेब सीरीज देख ली है जैसे कि मैंने बताया तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको वेब सीरीज कैसी लगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।